जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निर्कून त्रे, मेरे जीव के जीवन, बंधो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा दिल को छूने वाली है। हमारे धाम दुल्हा के खुले अंग छाती का वर्णन है। उसके अंदर कितने गुण हैं और हमें उसको हर पल क्यों न हारना चाहिए, हर पल क्यों देखना चाहिए, सर्वस्व हमें क्यों नछावर करना चाहिए, बड़े ध्यान से समझने का सुंदर साथ जी आज प्रसंग है। क्योंकि हमारे धाम दुल्हा जब 5वीं भूम से प्रातः 5:45 बजे 5:45 पर तीसरी भूम में आ जाते हैं, 15 मिनट तक पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। पहले पड़साल और फिर दहलान में हमारे धाम दुल्हा का श्रृंगार होता है। श्यामा जी का आसमानी मंदिर में होता है और उसके बाद सुबह का तीजी भूम की पड़साल भोग होता है और उसके बाद होता है बाल भोग, श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद होता है बाल भोग, उसके बाद बोला जाता है आवो जी मन मोहन प्यारे, ये बाल भोग में आता है। और उस समय बाल भोग में राजी और श्यामा जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। श्यामा जी ने राखड़ी पहनी हुई है और हमारे धाम दुल्हा के पाग में कांगरी लगी हुई है। सोमवार की परिक्रमा में हम बोलते हैं राखड़ी कलंगी कहीं जाए ना उधो। राखड़ी और कलंगी की आपस में यहाँ वार्तालाप होती है, क्योंकि वहाँ हर एक चीज चेतन है, खुशबूदार है और हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है। अब उसके बाद राजभोग होता है, जब जीरे सैया केतिक बन में जावे, और फिर लाडबाई आती है, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समेरा सोई लाओ, जीरे सैया धनी जी ने आज्ञाकारी, सुंदर सैया चौकियान आगेधारी, श्री राज उतारे बसर पिया जी ने पहनी पिछोरी कमर पर। हम राजी महाराज को बागा पहने हर पल निहारते हैं, लेकिन 3 बार राजी का श्रृंगार है सागर ग्रंथ में और हर एक जगह सफेद बागे का वर्णन आया, सफेद जामे का वर्णन आया है।
पढ़िए सागर ग्रंथ में 3 बार हमारे धाम दुला का श्रृंगार है, क्योंकि नूर सागर का रंग है सफेद। तो हमारे वाला जी मूल मिलावे में सफेद रंग का जामा पहन के बैठे। नीर सागर का रंग है लाल, रूहों का श्रृंगार है। हमारी आज नजर परम धाम से नहीं हटनी चाहिए सुंदर साथी, क्योंकि ढोलक बाजा बजा बजा के तो कितना भी बजा ले तो राजी को रिझाना पड़ता है ना, और घर वाले तो ढोलक बाजे में भी बिना मतलब भी याद आते रहते हैं। इसलिए आज जरा अपने ध्यान को परिवार में ना रखकर परम धाम में ले चलिए पहले पक्ष में। अब तीसरी भूमि में जब भोग लग रहा है सुंदर साची, अब वाला जी ने जामा उतार दिया और कमर पर पटका रख लिया। पिया जी ने पहनी कमर पिछोरी पर, पिछोरी रख ली कमर पे। अब खुले अंग श्रृंगार अपने दुल्हा का देखो। परम धाम के अंदर जरा जरा धाम दुल्हा ने वर्णन कर दिया। पहली भूमि में रसोई है, 3 मंदिर हैं, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत सात इताए के चढ़ उतर कर 4 चौरस हवेलियों के बाद मूल मिलावा पहली भूमि में। दूसरी भूमि में 12,000 भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली है। तीसरी भूमि में पड़साल, दहलान, चबूतरा है। चौथी भूमि में नृत्य की हवेली है। 5वीं भूमि में शयन कक्ष है। 6ठी भूमि में सुखपाल और तखत अरबा है। 7वीं 8वीं में 2 ताली और 4 ताली के हिंडोले हैं। 9वीं भूमि में दूरदर्शिका है, जिस दिशा में हमारे धाम दुल्हा बैठते हैं उस दिशा का वर्णन करते हैं। और 10वीं आकाशी है। आने से पहले हम 10वीं आकाशी में होकर आए हैं और कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन हम यहाँ पर इस माया में आए हैं और सोई घड़ी सोई पल है। धाम दुल्हा बंगला दरबार में बैठकर जरा जरा वर्णन करके हम रूहों का ध्यान परम धाम की ओर ले जा रहे हैं। 500 सुंदर साथ का तो ध्यान फौरन पहुंच गया, बाकी सब गुम्बद बंगले का ही, श्री जी के चरणों का ही ध्यान करते हुए इस चर्चा को सुन रहे हैं। और रांची महाराज का जामा जड़ाव जुड़े अंग जुगा सुन, चारों हारो अंबर करे झलका, जगमगे पाग जोत जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। सुंदर साथ जी, अब आइए श्रृंगार ग्रंथ की राजी महाराज की चर्चा शुरू होने जा रही है। 11 नंबर का प्रकरण है। और धामधनी के आज हमने दिल के अंदर कैसे जाना है, बहुत गहरी चर्चा है, क्योंकि श्रृंगार को महाश्रृंगार क्यों कहते हैं। श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साथ जी अगर हम खोलेंगे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, महाश्रृंगार। जो राज्य ने वस्त्रों का, आभूषणों का उसको पहन रखे हैं उनको कहते हैं श्रृंगार, और राज्य के अंगों को कहा जा रहा है महाश्रृंगार। बड़े ध्यान से, बहुत गहरी बात है। हमारे धाम दुल्हा के एक एक अंग का इसी कारण से श्रृंगार में वर्णन है और उसको कह दिया महाश्रृंगार। तो आज जिस अंग का वर्णन होने जा रहा है वो हमारे धाम दुल्हा की कैसी छाती है और हमने उसके अंदर एंटर कैसे करना है। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक का भेद। अगर कोई भी मूल मिलावे में धनी के चरणों तक भी पहुंच गया सुंदर साची, तो राज्य उसको कुछ ना कुछ देंगे, खाली वापस नहीं भेजेंगे। इसलिए वो बाहें फैलाकर आज हर अंगना का स्वागत कर रहे हैं।
कि मेरी धाम की अंगनाओं, मैंने तो तुम्हें जरा जरा परम धाम का वर्णन करके बता दिया, और आज मेरे खुले अंग श्रृंगार छाती को देखो, इसके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं। इंद्रावती जी को इतना बिरहा आता है, बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूँ निस्वासर, कहूँ बेट ना पाइए पार। आठों जाम बिरहने, श्वास लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग होते, सो भी हुए टूक। दो जनों को मक्के का काला पत्थर वाणी में कहा, एक श्यामल भाई को और एक बिहारी जी को। हफ्से में 1 साल रहे, धामधनी बाद में बने हैं, यही हादी मेहंदी इमाम जब बाहर आए हैं कहलाए, लेकिन हफ्से में गए श्री महराज ठाकुर। सांवरिया ठाकुर उनको नहीं मानते थे, काले पत्थर की तरह थे, लेकिन जब उनका बिरहा देखा, कितना बिरहा, सांस भी नहीं चल रही, और अवेश रूप से जब राज्य ने दर्शन दिए, वो झलक सांवरिया ठाकुर को भी जब मिली तो वो भी टूक टूक हो गए, वाणी कह रही है सुंदर साज। और यही देर राज्य महाराज अवेश रूप से दर्शन दिए, मां मंगलपुरी धाम में इंद्रावती को दर्शन दिए, अनूप शहर गए तब दर्शन दिए। राज्य महाराज एक पल भी इश्क देने में देरी अगर इंद्रावती को करते हैं, क्योंकि बिना इश्क के आत्म मूल मिलावे का वर्णन नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। धनी जी को इश्क भावे, अब जब तक इंद्रावती की आत्म को, जी को नहीं, जी को खाली लज्जत मिलनी, आत्म को जब इश्क मिलता है तभी वो मूल मिलावे में धामधनी के चरणों का दर्शन करती है। एक पल भी देरी हो जाए तो इंद्रावती रुदन करती है, क्या कहती है, रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं, आप चाहो तो पिया जी छोड़ दो हमको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। जितनी हुज्जत इंद्रावती जी ने ली, आज हमारे में दम है कि आज हम इतनी हुज्जत राज्य के लिए ले सकें, इतना बिरहा ले सकें। सुंदर साची, नूर सागर सफेद रंग का है, वाणी की चौपैया नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, अगिन कुओं में नूर सागर आया है, और उसकी सफेद आभा मूल मिलावे में धामधनी के ऊपर पड़ रही है। नीर सागर रूहों का है, उसकी लाल आभा धाम धुला पे पड़ रही है। धाम धुला ने लाल रंग की पगड़ी पहनी है, और हमारी सुभाष श्यामा महारानी ने लाल रंग की साड़ी पहनी। तीसरा सागर क्षीर सागर है, उसका रंग है पीला। हमारे धाम दूल्हा आज मूल मिलावे में पीले रंग का पटका बांध के बैठे हैं, वाणी पढ़ लीजिए। चौथा सागर दधी सागर है, उसका रंग हरा है, तो हरे रंग का चंद्रवा मूल मिलावे में आया। पांचवा सागर इश्क का है, उसका आसमानी रंग है, वाइबल कोण में है, तो वाला जी ने आसमानी रंग की पिछोरी, जैसे बादलों ने ही हमारे धाम दुल्हा को
ढकली, इतने सुंदर लगते हैं। छठा सागर श्याम रंग का है, तो हमारी सुभान श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचुकी पहनी हुई। सातवां सागर निस्बत का श्यामा महारानी का है, उसके 10 रंग हैं। हम रोज सुबह के स्वरूप में बोलते हैं, एक एक डांडे में 10-10 रंग। और सर्वरस सागर के अनंत रंग हैं, जिसको मेर सागर कहा है। अनंत रंग की साड़ियां पहन के 12,000 सखियां बैठी हुई हैं सुंदर सा। आंखें सबकी खुली हैं, लेकिन राजी को देख नहीं पा रहे। बैठी अंग लगाए के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई माहे, तो अर्जी भी नहीं कर सकते। वो वाले तन सुन नहीं सकते, कान सुन नहीं रहे, राजी को देख नहीं रहे। जैसे आज हम बैठे हों और एकदम टेलीफोन आ जाए कि तुम्हारा बहुत प्यारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बॉम्बे में सीरियस है, तो हम वहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन सब कहाँ चली जाएगी? हम नहीं गए, बॉम्बे में पहुंच गए। बीवी आएगी, कहेगी रोटी ले लो, हमारे कान सुन नहीं रहे। हम देख रहे हैं बीवी को, देख नहीं रहे। वही हालत आज मूल मिलावे में। वहीं से सुरता, कंसंट्रेशन इस जीव के ऊपर आ गई है। और आज धाम दुल्हा बता रहे हैं कि चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूं, मेरे खुले अंग छाती को निहारो। इंद्रावती जी के अंदर बोलने वाले धामधनी हैं, ये ध्यान रखना। इंद्रावती का खाली मुख चल रहा, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिना, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। अब सारा हुक्म भी इंद्रावती के पास है, इसलिए खाली इंद्रावती जी जो भी कहती जा रही हैं, उनको श्री प्राणनाथ जी की उपाधि मिल चुकी है। सारा श्रृंगार, क्योंकि मुकुट वगैरह सारी शोभा धामधनी ने दे दी इंद्रावती को। ये वाणी की सब चौपाइयां हैं जो हम पढ़ते हैं। अब चलिए चर्चा की तरफ चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ताना बाना रंग रे सम, जवेर का सब सोए, बेल फूल बूटी तो कहूँ, जो मिलाए समारे होए, जो मिलाए समारे होए। खुले अंग श्रृंगार छवि छाती, रूह मेरी क्यों नावे तोहे लज्जत, तो को हके कही अर्श की। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमारे धाम दुल्हा क्या कह रहे हैं? ए मेरी रूह, तेरे को लज्जत क्यों नहीं आ रही? मैंने जब जरा जरा परम धाम का वर्णन कर दिया, कब तक इस परिवार के मोह सागर में डूबी रहेगी? अपना ध्यान माया से हटा करके कब मूल मिलावे की ओर लेकर के चलेगी? क्योंकि वाणी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि भी आप अपना ध्यान किसी मंदिर में ले जाओ, बैठ, सब मंदिर अदर नहीं है, लेकिन ध्यान सुरता कहाँ रखनी है? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, 3 जने हैं वहां, राजी, श्यामा जी और रूहें। और ये मूल मिलावा खाली राजी का नहीं है, ये मूल मिलावा अपना। अगर एक मकान खरीदने जाओ, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, जब उस मकान को खरीद लिया जाता है तो हम तीनों क्या कहेंगे? ये मकान अपना है, ठीक है।
अब मूल मिलावे में हम बैठे हैं तो राजी कह रहे हैं ये मूल मिलावा अपना है तीनों का। ठीक है, गलत है सुंदर साथ, लेकिन अब हम ध्यान करना ही ना चाहें, 400 साल से तो किया नहीं ध्यान, अभी भी 40-50 साल तारतम्य लिए हो गए। अभी कल ही एक सुंदर साथ का टेलीफोन आया था, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा भाई हमें चितवनी बता दो कैसे करनी है। मैंने कहा कितने साल हो गए तारतम्य लिए? कहते 40 साल हो गए और हमें आज तक कभी किसी ने चितवनी और चर्चनी का महत्व नहीं बताया, सरकार साहब को हमने देखा नहीं है। मैंने कहा फिर आपका कोई गलती नहीं है। तो आधा घंटा 15 मिनट जो राजी ने समझ दी उनको चितवनी बताई कैसे यहाँ से मूल मिलावे तक चलना है। तो सुंदर साची अब राची कह रहे हैं कि ये मेरी रूह, तेरे को जब कह दिया तू परम धाम की है, वहां तेरा असली तन है। सुंदर सा जी, सुंदर सा तो सारे ब्रह्मांड को तारतम्य मिलेगा, लेकिन मोमिन वही हैं जिनके असली तन मूल मिलावे में है और जो सुरता द्वारा इस खेल को देख रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि भी ना उनके तन परम धाम में है ना अक्षरधाम में है, उनके तो सिर्फ ब्रिज से अक्षर ब्रह्म ने आनंद लेने के लिए अपनी नजर से 24,000 कुमारिकाएं बनाई, वो भी अखंड होने के बाद ना अक्षरधाम गई और ना परम धाम गई। वाणी पढ़ लीजिए, खुलासा में चौपैया है। रास से उनकी सुरता इस जागनी के ब्रह्मांड में आई है, अखंड होने के बाद भी वो अक्षरधाम नहीं जाएंगे, सिर्फ परम धाम के असली तन परम धाम में उठेंगे। और राजी ने ईश्वरी सृष्टि को भी, कुमारिका सृष्टि को भी हम ब्रह्म सृष्टि के साथ नहीं रखा हुआ, उनके लिए दूसरी बहिष्ठ है और हमारे जीवों की पहली बहिष्ठ है। ये बात ध्यान रखना है। अर्श किया तेरे दिल को तो है ऐसी बड़ाई हके दई। ये बड़ाई ना विष्णु भगवान को है ना अक्षरधाम को है कि वो मूल मिलावे में बैठे हैं। किसको बड़ाई दे रहे हैं? सिर्फ जो राजी के चरणों में हम रूहें बैठी हैं, तेरे को बड़ाई दी है, सिर्फ तू ही धनी के चरणों में है। इसलिए आज विचार कर, तेरी रहनी आज आम जीवों की तरह, वो तो कहनी में है, लेकिन तेरी तो रहनी होनी चाहिए। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। 400 साल हमने धनी का ध्यान नहीं किया, अब तो कम से कम धाम धनी के मूल मिलावे का, उनके छाती के जो अंदर अपने कैसे जाना है, वो सारी बातों का हमें बड़े ध्यान से समझना है और रहनी में उतारना है। इसलिए आज की चर्चा का आपका ध्यान मूल मिलावे से हटना नहीं चाहिए। जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म। अगर हम आए नहीं हैं, परम धाम में असली धन है, हुक्म और इल्म क्या है? बड़े ध्यान से समझने की चर्चा है। राजी के दिल के अंग हैं, श्यामा महारानी के दूसरा श्रृंगार सागर ग्रंथ में पढ़ लेना। खाली वर्णन करने से क्या होता है? जब तक धनी के दिल के अंगों को नहीं समझोगे, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी की चर्चा समझ नहीं आ सकती। राजी के दिल के अंगों के बिना हम मूल मिलावे में धनी के दिल में नहीं जा सकते। सुंदर साथी, इसलिए हुक्म और इल्म क्या है?
राज्य के दिल के अंग हैं, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। हुक्म की लीला परम धाम में नहीं हो सकती, इलम की लीला परम धाम में नहीं हो सकती, युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा का वर्णन परम धाम में नहीं हो सकता, मेहर का वर्णन परम धाम में उन रूहों पर मेहर किसके ऊपर करें, वो तो वहीं पर बैठी हैं धनी के चरणों में सुंदर साची, तो कैसे वर्णन हो। इसलिए सरकार साहब कहते थे यहाँ के सुख बहुत है ज्यादा, क्योंकि यहाँ आठों सागरों का रांची महाराज यहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम का सारे का सारा आठों सागरों के सुख इस जमीन पर दे रहे हैं। वुसअत दई तो को अर्श की, दिया बेशक अपना इलम। उज्जत दई, तेरा हक है, तेरे को कह दिया तू परम धाम की है, और इलम तारतम ज्ञान दे दिया, यहाँ आ गया। आगे अभी तक शुरू होनी है, आप सब सुनेंगे बड़े ध्यान से। जब भी चर्चा होती श्री जी करते थे बंगला दरबार में, अष्टपहर में आएगी ये चौपाई, सबसे पहले कहते थे वाणी गायन करो। तो वाणी गायन क्या बोला जाता था, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, कि यह वाणी जहां दुनिया वालों का ज्ञान खत्म होता है, वहां से हमारी ABC सुंदर साजी शुरू होती है। ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो ले सकेंगी खाली अर्श अरवाहें। बिन जामे देखो अंग को, आशिक सब सुख चाहे। आज मैं सारे सुख देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर जितने सुख हैं मैं सारे देना चाहता हूं। एक कहना मेरा मानो, तुम्हें मेरे प्रेम के पात्र बनना पड़ेगा। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, त्यारे था ये प्रेम ना पात्र। कि अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण कर लो, तब मेरे प्रेम के पात्र बनोगे। भजनों में भी हम बोलते हैं, जब तक जैरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। पर आत्म के अंग उसी तरह से फरामोशी में, पर आत्म पे भी फरमोशी, आत्म पे भी फरमोशी और जीव पे भी फरमोशी। पर आत्म की फरमोशी कब हटेगी, पौड़े भेले जागसी भेले। और आत्म फरमोशी का प्रकरण वाणी के अंदर है, उसको जरा पढ़ लीजिए। आत्म फरामोशी कैसे हटेगी उसका वर्णन है, और ये भूंडे जीव को सुहागी कैसे बनाना। जाग जीव तू जोरावर, क्या दूं तो को गाली, तू नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी हारी। ये वाणी की चौपाइयां हैं, अपनी तरफ से कोई बात सुंदर साजी नहीं कही जा रही। इसलिए धनी के प्रेम के पात्र बनेंगे। सुबह शाम ये माया 3 बार अटैक करती है। मार्फत सागर पढ़ लीजिए, उसमें यह क़यामत नामे में आता है, और उनके नाम भी लिखे हैं, पूरा विस्तार आपको बीतक में बताया जाएगा। सुबह दोपहर शाम 3 बार माया अटैक करती है, इसलिए कम से कम हमें 3 बार अपना ध्यान मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते तो माया का असर थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि माया हमें ना जकड़े, माया के फंदे से हम बच जाएं, तो हर पल
धनी के चरण पकड़े रखिए तो ये माया के चंगुलों से बचे रहेंगे। बागा पहने हमेशा देखिए, कछुए छवि और दिखाए। बागा पहने तो हम हमेशा दूल्हा को देखते हैं, आज जब वो कमर पर पिछोरी पहन के बैठे हैं और भोजन करने लगे हैं दोपहर का, राजभोग तीसरे भोग में चल रहा है, उस समय रूहें, उनके खुले अंग, श्रृंगार, छवि, छाती के अंदर कितने गुण हैं उसको बड़े ध्यान से समझिए। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, कितने गुणों का हम बखान करें, ये झूठी जुबान उनके गुणों का वर्णन भी नहीं कर पाती है। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों ना अघाए। अघाए का अर्थ होता है तृप्त होना। कभी तो हम परम धाम के अंदर रांची के मुखार विंद का सुख लेते हैं, कभी हम सोचते हैं मेरे धाम दुल्हा के कब दोनों होठों मिले, नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार, कि बड़े प्यार से मेरे धाम दुल्हा कब ये होठ खोलेंगे, और कब वो पान का बीड़ा चबाने की अदा उनकी कितनी प्यारी है। उठा कर पान का बीड़ा दबा कर मुख में जब डाले, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते, अदा कर करके नई नई अदाओं से हमें प्रसन्न कर और हमें तृप्त कर रही है रांची महाराज सुंदर सांची। एक गोताखोर जब जाता है काल माया में पूरी उम्र लग जाती है, समुंदर की गहराई को नाप नहीं सकता। उसी तरह से इस काल माया में जितनी उम्र हमें मिली है उसमें हमने 60 साल तो गंवा ही दिए ना, चरचनी चितवनी में नहीं लगे तो बाकी अब कितने साल रहेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल जितनी देर राज्य रखे। और अगर हम मूल मिलावे में चले गए, राज्य महाराज हमें कुछ तो कुछ देंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर जाकर के उस गहराई को नापने लगे प्यारे सुंदर साथ जी, काल माया की पूरी उम्र बीत जाए, राज्य की दिल की गहराई को हम नाप ना पाएंगे। ताथे जुदा जुदा वर्णन, सुख आशिक ले दिल चाहे। सुख चाहे जैसे हम परम धाम में चाहे, राज्य महाराज हमें लाड लडाते, और अब ये जो लाड लडाया माया के अंदर, इसका भी आनंद जागने पर सुंदर साजी पता लगेगा। कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौर। हमारे धाम दुल्हा की दोपहर का समय है, राजभोग का समय है, हम धाम दुल्हा की कमर देख रहे हैं, गोर है, पतली है, और छाती गौर रंग की, और कितने गुण भरे हैं। सरकार साहब बहुत भजन प्यारा बोला करते थे, कई सुंदर साथ को नहीं पता होगा। कौन से मुख से गुण तेरे गाए, सब गुण तेरे मन को भाए, कौन कौन गुण गाए तेरे। इतना रिझाते थे सरकार साहब, देखने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज वो दर्द हमारे को पैदा करना है,
जितना हमें इंद्रावती ने दिया, बड़े महाराज जी ने दिया, परमहंसों ने दिया, सरकार साहब ने दिया, तो हमें उनके कदमों पे कदम रखते हुए धनी के दिल में जाने की चाहना होनी चाहिए। देख देख सुख पाइए जो होवे अर्श सबूर। अर्श देख देख सुख पाइए, और परम धाम के सारे सुखों को हम ग्रहण अच्छी तरह से करें। जिन देखा हक हैड़ा क्यों नजर फेरे तरफ और। जिसने एक बार धाम धनी के हृदय को अंदर चले गए तो उसकी नजर इस फानी दुनिया में किसी और को देखे ही ना। जब एक धाम दुल्हा को देख लिया, जो हमारे सुहाग हैं, कल भी ये बात बताई थी, आदि नारायण महालक्ष्मी विष्णु भगवान कितने, अगर एक हम सुंदर चेहरे को देखते हैं तो कितने रात्रि में नींद नहीं आती। ऋषि मुनि की तपस्या अप्सराएं भंग कर देती हैं, वो भी कितनी सुंदर होती हैं। और आदि नारायण तो करोड़ गुना ज्यादा सुंदर, और उससे करोड़ 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 गिनती नहीं है कि कितने सुंदर हमारे धाम दुल्हा है। तो भी क्या आपके दिल में, सुंदर साथ के दिल में चाहना नहीं होती कि एक बार तो रांची महाराज के सुंदर चेहरे को देख ले, कि मेरे महबूब का मुखारविंद कैसा है, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, लाल की नहीं लगाई हुई, वो नूरी नूर नूर कितना उनके चेहरे पे है। और वो नूर कम नहीं होना, क्योंकि वो नूर अर्श अजीम का एक तत्व है। एक ही तत्व की लीला परम धाम में नूर तत्व की, और इस फानी दुनिया में 5 तत्व जो फना हो जाने हैं। वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठौर। बात यह है सुंदर साथ जी, हम भगत बने हुए, आशिक नहीं बने हुए। जैसे दुनिया वाले 9 तरह की भक्ति है ना, तो हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं, तो हम चर्चा में भी सोचते हैं चलो हनुमान जी की तरह हम भी बोल दें दास करे प्रणाम। और सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन है, तो हम दोस्त बन के रिझाना शुरू कर देते हैं। पाद भक्ति की आचार्य लक्ष्मी जी हैं, उनसे सिखापन ले लो। उनको पता है जो हर पल चरणों में विष्णु भगवान के रहेगा दिल तक तो पहुंच ही जाएगा। दुनिया वाले तो ज्योतिष रूप से आगे नहीं पहुंच पाते। और ये बात हो रही है अर्श अजीम की, लक्ष्मी जी की बात नहीं हो रही कि हमने अपने धाम दुल्हा के हृदय में जाकर के कितनी नियामतों को लेके बाहर आते हैं। वह देखा अंग क्यों छूट ही हक परीक्षा यही मोमिन। मोमनों की आज परीक्षा है, महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल विकार छूटे सब अंग के आए पहुंचे ईशक अब। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है। कच्ची पक्की चाहे जीव है उसकी भी परीक्षा लेते हैं रांची। कल भी प्रसंग सुनाया था, विष्णु भगवान ने परीक्षा ली थी ना भक्तों की, राज्य भी परीक्षा लेते हैं मोमनों के। यकीन ना छूटे सुहागने पड़े अनेक विघ्न। जो मोमन है, इश्क और ईमान ये 2 पर है मोमनों के, ध्यान रखना। एक पर कट गया तो मोमन कैसे उड़ेंगे, मूल मिलावे तक कैसे पहुंचेंगे। इश्क की कमी हो गई इसलिए परम धाम जाओगे, महामती तराजू लेके बैठी है। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा होती। परीक्षा चल रही, जो प्रेम में पैसा
पास हो गया उसके लिए धाम दरवाजा खुला है, नहीं तो वापस धाम को लेना आसान नहीं है। हनुमान जी को लेने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर उनकी मर्जी है दर्शन दे ना दे। आए पूछेंगे 3 बार, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वापस चले जाएंगे। कभी भगवान भगत के साथ नहीं रह सकते, और हमारे धाम धुला में एक पल के लिए छोड़ नहीं सकते। न्यारा निमक न हो गई, करना पड़े न याद, आशिक को माशूक का कछु इनविद लाग्या स्वाद। तभी प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ो क्या कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत में। आज हम व्रत रखते फिरते हैं, कहते मैं इनमें नहीं हूं, सिर्फ मेरी एक ही है, जिसको मेरे से मिलना है इश्क ले लो, ले आओ प्यार, करो दीदार श्रृंगार की छुपाई, मेरा प्यार लौटाओ। मैं परीक्षा लेने आया हूं कि परम धाम में डिंगे मारी थी, आज मेरा प्यार लौटा दो, अगर तुम मेरे आशिक हो। दिल हक का और हादी का ए दो दिल है एक, राजी और श्यामा जी का 2 दिल नहीं है, एक ही दिल जानना। चाहे हम राजी का वर्णन करें चाहे श्यामा जी का करें, लेकिन ये हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हैं। हकीकत बातूनी रूप में कहते हैं अक्षय ब्रह्म को, खिलवत कहते हैं श्यामा महारानी को, वाहिदत कहते हैं सुंदर साथ को। आज हम सब सुंदर साथ को क्या कह सकते हैं, वाहिदत जी प्रणाम, क्योंकि एक दिली सुंदर साथ की परम धाम में है। आज हम कितनी कोशिश कर लें, एक दिली नहीं हो पाते सुंदर साथ से। यहाँ राजी भी है, श्यामा जी भी है, रूहें भी हैं, तीनों है ना। क्या परम धाम की सेम इश्क और आनंद की लीला ये क्या इस फानी दुनिया में हो सकती है? सुंदर साथ हमें खाली लज्जत मिल सकती है, अकेले बैठ के हम धनी को रिझाएं और उनकी मेहर हो जाए तो हमारी आत्म को हल्का सा कुछ दे दे अपने हृदय में से। पूरी गहराई को नहीं दे सकते, ना हम पूरी गहराई को नाप सकते। इस माया की पूरी उम्र लगा दे तो धनी की गहराई को, जैसे सागर को नापना कठिन है, उसी तरह से धाम धुला मेरे सुहाग के दिल की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। एक मता दो दिल में ए अर्स रूहें जाने विवेक। ये अब यहाँ आकर पता चल रहा है, अर्श रूहें जान सकती हैं। परम धाम के अंदर रूहें बेयास थी, 20 दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहिब यहाँ आता। यहाँ आया तारतम, रांची महाराज में दी जागृत बुद्ध, नौतनपुरी में आई, निज बुद्ध नहीं आई। निज बुद्ध दी इंद्रावती जी को। कलश हिंदुस्तानी में अंतिम प्रकरण पढ़ लेना जागने का, उसमें तभी कहा जब निज बुद्ध दे दी, अनूप शहर में दी निज बुद्ध, वाणी मंथन करिए, तभी कह दिया। उस जागनी के प्रकरण में मौका लगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे समय लगे। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। और क्या लिखो वाणी में, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई नंबर 36। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में पर बुद्ध बिना बल न हुए।
जब तक निज बुध जोर नहीं पकड़ेगी, राज्य की मेहर नहीं होगी। बिना निज बुध के राज्य के दिल में जाना खाला जी का घर नहीं है। जो गंज हक के दिल में, सो पूर्ण इश्क सागर। राज्य के दिल में सारा इश्क भरा हुआ है। तभी वाणी में जो चौपाई कही गई खिलवत की, साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए। राज्य के दिल में गंजान गंज इश्क लबालब भरा हुआ है, और वो जब तक हम उनके दिल में नहीं जाएंगे वो हमें इश्क नहीं मिल सकेगा। कोई ये रस और ना ले सके, बिना मोमिन कोई ना कादर। और मोमनों के अलावा इसको कोई भी रस को ले नहीं सकता। सुंदर सा जी इश्क गंजान गंज भरा है राज्य के दिल में। उनके बाजुएं इश्क से भरी हैं, स्नेह से भरी हैं। पाग बांधते हैं पूरा स्नेह है, चरणों में कदम के तले सारी मेहर है। ये सब कहां से आ रही है? राज्य के दिल से इश्क एक एक अंग में पहुंचता है। बड़े ध्यान से, राज्य के दिल से उनके हर एक अंग में इश्क पहुंचता है, और वो इश्क फिर वो अपनी सारी रूहों पे रात को उड़ेलते हैं। जब शयन कक्ष में हमारे रात को आते हैं, सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे। ये आप परिक्रमा में 3 नंबर प्रकरण में विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। राज्य महाराज रात क्यों होती है वहां? कब होती है रात? जब दिल में रात को राज्य इश्क उड़ेलते हैं, रूह के ऊपर पूरी रात उड़ेलते रहते हैं। जब देखते हैं राज्य इश्क से लबालब रूह भर गई तो दिन हो जाता है। उस इश्क के सहारे हम धनी को रिझाते रहते हैं। बड़े ध्यान से, गहरी बात है। उस इश्क के सहारे से हम धाम धनी को सारा दिन लड़ाते हैं, लाड लड़ाते हैं। इश्क की हल्की सी कमी राज्य बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे देखते हैं हल्की सी कमी इश्क की होने लगी है तो रात होती है। और खाली श्यामा जी के ऊपर इश्क नहीं उड़ालते, सारा इश्क श्यामा जी को, और फिर जितना प्यार श्यामा जी को उतना ही 12,000 रूहों को देते हैं। ए जो बातून गुन हक दिल में, सो क्यों आवे मिने हिसाब। गिनती में नहीं आ सकते जितने गुण छिपे हुए गुज गुण राज्य के दिल में है। अगर हम उनकी गिनती भी करनी चाहें, अगर हम ये देखें ना राज्य के कितने गुण हैं, तो वो सुंदर सा जी प्रकरण अलग है। उसी में अगर शुरू हो गए आधा घंटा उसी में लग जाएगा। फिर ये जब बीतक होगी उसमें इस प्रसंग को विस्तार से लिया जाएगा। हक हैड़े में यही बसे, मैं लाड पालो रूह के। हक दिल में हर समय यही है कि मैं रूहों के लाड को पालूं। एक एक आधी आधी ए हक हुज्जत आवे तिनो, तन असल अर्श में जे। हमारे असली तन परम धाम में है, और परम धाम का तन खेल नहीं देख रहा। अरश तन का जो दिल है वो दिल यहाँ के दिल के साथ राज्य ने जोड़ दिया। इसी में ही वो चौपाइयां सुंदर साजी आती हैं। अरश का जो तन का जो दिल है वो कहने के लिए यहाँ का दिल है खाली, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। परम धाम का दिल असल है, ये खाली कहने को दिल है।
लेकिन राज्य ने रूहों के लिए इस अपने गंदे तनों के साथ भी दोस्ती कर ली है। मासूक छाती निरखते क्यों याद ना आवे अर्स। मशूक छाती को देखकर हमें परम धाम क्यों नहीं याद आ रहा है? विचार किए आवे अनुभव जाको दिल कयो अरस परस। विचार करो, अनुभव आपका क्या भूल गए हो जो परम धाम में सुख लेते थे? अनुभव तुम्हें कितना कराया गया और यहाँ पर भी अब लगातार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब उन राज्य के गुणों के जो दिल में उनके गंजान गंज गुण भरे हैं उनको याद करो। ए जो हक हेड़े की खूबियां तो कैसी बुद्ध माफक। यहाँ की जुबान वर्णन नहीं कर सकती कि कितनी खूबियां राज्य के दिल के अंग में है। पर एक है हक हुक्म और हक इलम बेशक। राज्य का हुक्म और इलम हमें समझा रहा है। जो लोग हुक्म इलम को क्या नहीं समझाए तब लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। जब तक राज्य का हुक्म नहीं है, हम कितनी वाणी पढ़ लें तो हमारी जागृति कब होगी? जब राज्य परम धाम से इशारा करेंगे, अब इस रूह को जगा दो। जब देखते हमारी रहनी आ गई, हमारे दिल में तड़प आ गई, हमारे दिल में बिरह आ गया। इंद्रावती जी ने क्या किया? बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, समर्पण के मैंने तकिए लगाए, इश्क की मैंने चद्दर बिछा दी, अब आए करो आराम। तभी उन्होंने कहा, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा इश्क। कि पहले तो आशिक आप बने हुए थे, अब मेरे आओ हृदय रूपी सेज पे आराम करो और आप मशूक बन के बैठो और मैं आशिक बन के आपको हर पल रिझाती रहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे बोलू हुक्मे अर्श मसाला ले। श्री महामती कहे बोलो हुक्मे अर्श मसाला ले। दरगाही रूहन को सुख असल देने के। दरगाही रूहन को सुख असल देने के। सुख असल देने